आज हम आपको माता वैष्णो देवी की कथा सुनाएंगे। त्रिकुटा पर्वत के पास पड़ने वाले राज्य में राजा रत्नाकर के घर माता वैष्णो का जन्म हुआ था। राजा रत्नाकर माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी रानी के साथ माता रानी की घोर तपस्या की। राजा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी त्रिकला उसके आंगन में प्रकट हुई। राजन, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? माते, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। माता, मैं एक पुत्री की इच्छा रखता हूँ जो आपकी ही शक्ति हो। देवी त्रिकला अपनी 3 कला प्रकट करती है: ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी। और देवी वैष्णवी एक कन्या का रूप ले लेती है। त्रिदेवियां प्रकट होकर उस कन्या को अपना आशीर्वाद देती है। पुत्र रत्नाकर, यह है वैष्णवी। यह मेरी ही एक कला है और लक्ष्मी का रूप है। इसे मैंने विष्णु की शक्ति से बनाया है। यह तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होगी। तुम इसे कभी भी रोकना टोकना मत और इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। और तभी के तभी राजा के आंगन में एक कली खिल जाती है। 9 महीने पश्चात वह कली कमल का रूप ले लेती है। कमल के अंदर एक कन्या का जन्म होता है। वह कन्या थी माता रानी का स्वरूप वैष्णवी। कमल के खिलते ही पूरे महल में प्रकाश फैल जाता है। राजा और रानी वैष्णवी को गोद में लेते हैं। राजा रत्नाकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव में आशीर्वाद देने के लिए त्रिदेवी भी रूप बदल कर आती है। राजकुमारी वैष्णवी जन्म से ही बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और भगवान विष्णु को वर के रूप में पाने के लिए वैष्णवी मंदरा पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई और एक गुफा में तपस्या करने लगी। जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया था, तब भगवान राम ढूंढते हुए उन्हें मंदरा पर्वत पर गए और उन्हें वहां पर एक गुफा में से असीम प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। गुफा की तरफ नजर पड़ते ही भगवान श्री राम को आदि शक्ति की झलक दिखाई दी। हे माता आदि शक्ति, यह आपकी कौन सी लीला है? विष्णु अवतार श्री राम की अनुभूति होते ही माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर आ जाती है। प्रणाम प्रभु, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। हे देवी, आप कौन हैं और आपको मेरी प्रतीक्षा क्यों थी? हे प्रभु, मैं आपकी परम भक्त वैष्णवी। मुझे अनुभूति है कि आप भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और मेरी आपसे विवाह की ही इच्छा है। हे देवी, क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस अवतार में मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है और मेरा विवाह जनक नंदिनी सीता से हो चुका है। हे प्रभु, मैं युगों युगों से आपकी तपस्या कर रही हूँ। आप मेरी इच्छा को ऐसे नहीं ठुकरा सकते। तब देवी वैष्णवी के बहुत अनुरोध करने पर श्री राम ने उन्हें वचन दिया। हे देवी, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे उस रूप में पहचान लेती है तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा, और अगर आपने मुझे पहचाना नहीं तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसके पश्चात भगवान श्री राम वहाँ से चले जाते हैं और माता वैष्णवी गुफा के अंदर जाकर फिर से तपस्या करने लगती है और अपना वचन निभाते हुए प्रभु श्री राम लंका से लौटते समय एक साधु का वेश धारण कर देवी वैष्णवी से मिलने पहुंचे।
आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। देवी वैष्णवी साधु की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आती है। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं ऋषिवर, शायद मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। और प्रभु श्री राम अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब देवी वैष्णवी बहुत निराश हो जाती है। हे देवी, आप निराश ना हो, यह तो भाग्य है। इस अवतार में मेरा मिलन मेरी अर्धांगिनी से हो चुका था, परंतु मैं मूर्ख नहीं। मैं यह जानता हूँ आप देवी लक्ष्मी का ही अवतार है और आपका और मेरा मिलन कलयुग में होगा। और जब श्री राम वहां से चले जाते हैं, माता वैष्णवी पुनः तपस्या करने लगती है। अपनी पुत्री की रक्षा हेतु त्रिदेवियां, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी महाकाली वहां प्रकट होकर पिंडियों के रूप में विराजमान हो जाती है। और माता वैष्णवी घोर कलयुग तक वहीं पर विराजमान रहेगी। मान्यता है कोई भी भक्त माता के बुलावे के बगैर वहां नहीं जा सकता, इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा से वहां पर जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता वैष्णो देवी पूरी करती है। अगर आपको वैष्णो माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता वैष्णो देवी अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के बंधन की सुंदर कथा। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती है, हे भगवती, आपकी गोद में बैठा हुआ सुंदर मयूर ये कौन है? हे प्रिय कमला, ये मयूर मुझे अति प्रिय है। ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दिया है। सृष्टि की सारी सुंदरता और मोह इस मयूर में वास करते हैं। तभी देवी भैरवी बोलती है, हे माँ देवी, हमें अपने जलाभिषेक का सौभाग्य प्रदान करे। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं और छोड़ देती हूँ। माता अपना मयूर देवी भैरवी को दे देती है और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती है। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती है। सभी कार्य पश्चात माता देवी भैरवी से कहती है, पुत्री, मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती है, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी लेकर आती हूँ। माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियां वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिला। देवी तारा माता से कहती है, हे माता, हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर हमसे खो गया। क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? क्षमा कीजिए माता, कृपा कीजिए, रुष्ट न होइए। पुत्री, तुम भयभीत न हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती है और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती है। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती है। तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? आओ मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है, परंतु माता के चरणों में एक कांटा घुस जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कंप कपाने लगता है। और तभी
33 कोटि देवता प्रकट होते हैं। हे जगत माता, हे जगत जननी, हमें उस कांटे को अपने चरणों में से निकालने का सौभाग्य दीजिए। आपकी पीड़ा को कम करना तो परम सौभाग्य है माता। जिस भी देवी देवता ने आपके चरणों में से वह कांटा निकाला, वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा। हर कोई उसका गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता, हमें यह सौभाग्य दे। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशिव और महाविष्णु भी खड़े थे। हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है, हम दोनों तो एक हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? अवश्य दुर्गा, अवश्य, मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती है और अपना चरण उठा लेती है। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ लेते हैं। हे दुर्गा, हे विष्णु, तुम्हारा भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया। और यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा गया। आज भी जगन्नाथ पश्चात देवी विमला को अगर भोग ना चढ़ाया जाए तो वह मां प्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती है। प्रभु नरसिंह रूप धरते हैं तो माता प्रत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती है। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती है। और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेगी। ऐसा है उनका असीम भाई बहन का बंधन। अगर आपको माँ दुर्गा और माँ विष्णु के भाई बहन के बंधन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।